Hello students, let us start with the new lecture today. और आज के लेक्चर में हम थोड़ा इंक्लाइंड प्लेन के बारे में सीखेंगे. मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, देन विल सॉल्व सम सम्स. दे आर वेरी इजी. इंक्लाइंड प्लेन में सिर्फ आपको थोड़े एंगल समझना है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये एंगल लेटर से अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, यहाँ पे एक ब्लॉक है. सपोज द प्लेटफॉर्म इज फ्रिक्शनलेस, हियर देयर इज अ पुल्ली, और ये एक दूसरा ब्लॉक है. ठीक है, तो इस ब्लॉक का मास लेते हैं m1, इस ब्लॉक का मास लेते हैं m2. तो इंक्लाइंड प्लेन वाले जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो गारंटेडली हमें रिजॉल्व करना है, कुछ कॉन्सेप्ट को समझना है. तो कैसे इसका एफबीडी बनाते हैं, तो आई विल हेल्प यू इन ड्राइंग ए एफबीडी. ओके, सो लेट अस कंसीडर कि ये m1 है, तो ये m1 पे कैसे फोर्स लग रहे हैं. तो अगर मैं बात करता हूं m1 की, तो यू कैन सी, आई विल ड्रॉ इट हियर फॉर यू. ठीक है, ये m1 है, तो इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज m1g, बराबर है. और इसका टेंशन, इसके ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है, अवे फ्रॉम द ब्लॉक. टेंशन इज अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द ब्लॉक. तो ये दो फोर्स लग रहे हैं. मैंने पहले ही बोला ये स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन नहीं है. ठीक है, अब बच्चों ये वाला एंगल क्या है, अल्फा. तो अगर मैं रिजॉल्व करता हूं इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, m1g को, ये वेट को मैंने रिजॉल्व किया क्योंकि हमें रिजॉल्व करना है एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, अल्फा. तो ये हो जाता है m1g cos अल्फा, और ये हो जाएगा m1g sin अल्फा. तो आप समझ रहे हो यहाँ पे जो आंसर है कि इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो m1g sin अल्फा है, और ये तरफ वाला फोर्स कौन सा है, टेंशन. ये दो ही फोर्स है. फिर बच्चों ये m1g cos अल्फा कहाँ गया, तो ये सरफेस से अपने को नॉर्मल मिल रहा है ना, वो नॉर्मल के साथ बैलेंस हो गया. गारंटेडली ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस. n और m1g cos अल्फा. तो इस ब्लॉक पे टेंशन इस तरफ और m1g sin अल्फा इस तरफ, ऐसे लगेगा फोर्स, बराबर है. अभी इस ब्लॉक का बात करते हैं. नाउ लेट अस कंसीडर दिस ब्लॉक. इसका मास m2 है, तो इसका वेट ऐसे एक्ट हो रहा है. क्या वैल्यू है इसका, m2g, बराबर है. और टेंशन इस तरफ एक्ट हो रहा है. मानते हो कि नहीं, टेंशन इस तरफ एक्ट हो रहा है. नाउ यू कैन कंसिडर दिस एज बीटा. तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में. अब बताओ ये बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा, और एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो आपको ओरिजिन को क्या करना है, शिफ्ट करना है, दैट्स इट. ठीक है, तो ये हो जाएगा m2g cos बीटा, और ये हो जाएगा m2g sin बीटा. उसमें से ये जो m2g cos बीटा है वो तो चला गया ना नॉर्मल के साथ, वो तो नॉर्मल के साथ चला गया. ठीक है, तो बच गया ये दो फोर्स. तो इस पे अगर आप देखोगे तो टेंशन इस तरफ लग रहा है और इस तरफ लग रहा है m2g sin बीटा. ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, सोचो इस ये पूरे फोर्सेस को ऐसा सीधा कंसीडर करो. ठीक है, तो चलो ये पॉइंट 1 ले लेते हैं, ये पॉइंट 2 ले लेते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आई एम डूइंग दिस. सोचो इसको मैंने ऐसा सीधा कर दिया, तो देखो इस सीधा ऐसे करने से ये वाला फोर्स m2g sin बीटा है, और ये वाला फोर्स टेंशन है, बराबर है. और ये वाला फोर्स टेंशन है, और ये वाला इधर है m1g sin अल्फा. तो यू अंडरस्टैंड. तो ये टेंशन और टेंशन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज एक ही स्ट्रिंग एंड बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट. एक ही स्ट्रिंग में वो टेंशन कैंसिल हो जाएगा. तो बच्चों बताओ नेट फोर्स क्या होगा. लेट अस से m1g sin अल्फा इज ग्रेटर देन m2g sin बीटा. अगर मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ
तो m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा, ये आएगा नेट फोर्स। अगर मैं क्या कर रहा हूं, m1g साइन अल्फा को ग्रेटर देन m2g साइन बीटा ले रहा हूं, तो मतलब ये वाला फोर्स बड़ा ले लिया और ये वाला फोर्स अगर छोटा है, तो बताओ मोशन इस तरफ होगा, यस और नो? मोशन इस तरफ होगा, एक्सेलरेशन ऐसे होने वाला है। डू यू अग्री विथ मी? तो नेट फोर्स मिला इजीली। अगर उल्टा कंसीडर करोगे, m2g बीटा अगर ग्रेटर कंसीडर करोगे m1g साइन अल्फा से, तो मोशन इस तरफ होगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा। तो अभी मुझे बताओ, एक्सेलरेशन फाइंड करना बहुत सिंपल है। कितना नेट फोर्स लग रहा है अपॉन टोटल मास। पहले के सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज देखो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। एकदम स्लो एंड स्टेडीली मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। तो ये मुझे लगता है अपने को क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। और वंस यू गेट एक्सेलरेशन, देन एफबीडी ड्रॉ करके, एफबीडी तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया, तो इक्वेशन बना सकते हो। तो चलो यहाँ से क्या इक्वेशन बनाएंगे, चलो ये दो फोर्स तो कैंसिल हो चुके हैं बच्चा। ओके, अब मुझे बताओ मोशन इस तरफ हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या कंसिडर किया है, m1g साइन अल्फा ग्रेटर देन m2g साइन बीटा, तो ये वाला फोर्स बड़ा है, तो मोशन इस तरफ हो रहा है। तो मुझे बताओ समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस क्या है, m1g साइन अल्फा, ये वाला बड़ा है तो पहले लिखा माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट एफबीडी से मिला। सेकंड एफबीडी में मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, बराबर कि नहीं? ये ब्लॉक तो ऊपर जा रहा है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो अभी t और m2g साइन बीटा में कौन बड़ा है, t बड़ा है। तो बच्चों t माइनस m2g साइन बीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये ऐसे इक्वेशंस हम बाद में साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, और जो भी चीज फाइंड करनी है इसको फाइंड करेंगे। ये पूरे इसमें आप समझ लो कि बहुत इजीली हमने इसका एक्सेलरेशन फाइंड किया हुआ है, बराबर है, एकदम इजीली, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और दूसरा चीज कि एंगल्स कैसे समझने हैं। तो ये अल्फा तो चाहिए, तो आप इसको याद कर दो कि ये अल्फा है, और ये बीटा है, तो ये वर्टिकली बीटा हो जाएगा, ठीक है? वो तो देख के भी समझ में आता, नहीं आया तो आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो मैंने पहले वाले लेक्चर में यूज किया। चलो एक काम करो, ये सम को सॉल्व करने की कोशिश करो, अपना लेक्चर पॉज कर दो और देखो आंसर कितना आ रहा है। अभी कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, 3 मासेस है ए बी एंड सी। ओके, मासेस दिया हुआ है, एंड आई वांट टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है? चलो मैं ना तीनों का ना एक काम कर देता हूँ, पहले एफबीडी निकालता हूँ। अगर आपने सॉल्व कर दिया तो एफबीडी निकालो, या फिर यहाँ पे दिखाया तो भी चलेगा, या सेपरेटली एफबीडी निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो मैं ए का एफबीडी निकाल रहा हूँ। अगर मैं ए का एफबीडी निकालने जाऊंगा, ओके, ए का एफबीडी निकाल रहा हूँ, तो इसका जो मास है बच्चा नीचे की तरफ है। ओके, मास कितना दिया ए का, 1 kg, तो एलरेड m1g चलेगा ना, m1g, और इसको हमने ऐसा रिजॉल्व कर दिया। किया है कि नहीं किया रिजॉल्व? यस, इसको हमने कंप्लीटली रिजॉल्व कर दिया, और रिजॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा m1g cos 60 और डिग्री, और ये हो जाएगा m1g sin 60 डिग्री, ठीक है? ये बात समझा आपको? और इधर जो स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन बनी हुई है, लेट दैट टेंशन बी T1, ठीक है? तो इस स्ट्रिंग में अपने टेंशन कितना लिया, T1, ठीक है? चलो अभी बी का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। बी का अगर मैं एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं, तो चलो, आई एम वेरी सॉरी, इंक्लाइन प्लेन है, आई एम वेरी सॉरी, ये बी का एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं। तो चलो इसका मास को अपन नाम देते हैं m2, जो कि 3 kg है। ओके, तो बताओ नीचे की तरफ कितना लगा, m2g, इस तरफ टेंशन लगेगा, लेट दैट टेंशन बी T2। ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, तो टेंशन चेंज होगा बच्चों, बराबर कि नहीं? तो इसमें अगर टेंशन मैंने T1 लिया है, तो इसमें मैं टेंशन T2 लेता हूँ, तो ये T2 है। ये 60 डिग्री पे है, ये 60 डिग्री है, तो इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट में बच्चों। ये फिर 60 हो जाएगा, ये m2g cos 60 डिग्री, और ये m2g sin 60 डिग्री, ठीक है? मुझे लग रहा है अपन ने एक सब फोर्स को मिस किया, बताओ कौन से वाले? अभी सारे फोर्सेस तो हो गए, अपने को आदत हो गया, पर अगर आप बी को अच्छे से देखोगे तो स्ट्रिंग दोनों तरफ है,
तो इस तरफ भी इसका टेंशन आएगा, यस और नो T1। तो अभी ये FBD पूरा हो गया। अच्छा, इसको नहीं लिखा तो भी चलता है, या फिर आप ऐसे नॉर्मल डाल दो, क्योंकि ये सारा नॉर्मल से बैलेंस हो रहा है, इधर भी वाला भी नॉर्मल से बैलेंस हो गया। तो वैसे कोई मोशन हो ही नहीं रहा है, इस तरफ कोई मोशन नहीं हो रहा है, ऐसा कोई मोशन नहीं हो रहा है। मोशन आइदर इस तरफ होने वाला है या फिर इस तरफ होने वाला है, प्लेन की डायरेक्शन में मोशन होने वाला है। ओके, तो चलो सी के लिए ड्रॉ करते हैं। अगर मैं सी के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, सी के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन। इसका मास अपन ले लेते हैं m3 जो कि 2 kg है। ओके, और ये एंगल अपने को पता है 30 डिग्री है, बराबर कि नहीं। तो चलो यहाँ पे कितना फोर्स है m3g, उसका वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस तरफ टेंशन है, टेंशन मैंने लिया है T2, बराबर है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसको रिजॉल्व कर दे तो कंपोनेंट में, अभी अपन ने कॉन्सेप्ट में देखा ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये m3g cos 30 हो जाएगा, और ये m3g sin 30 हो जाएगा, बराबर कि नहीं बच्चों। और अभी मुझे बताओ यहाँ पे ये जो m3g cos थीटा वो इधर के नॉर्मल के साथ चला गया, ऐसा कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें कैंसिल होने वाली है। ओके, ये सारी चीज़ें कैंसिल होने वाली है। तो अभी मोशन किस तरफ होगा, ये 1+3 कॉमन सेंस है, ये 1+3 जो कि होता है 4, और ये 2 kg, तो इस तरफ 4 kg लग रहा है, इस तरफ 2 kg लग रहा है, मतलब ए और बी दोनों मिला के इधर खींच रहे 4 kg से, और ये इधर 2 kg से, तो गारंटेडली मोशन इस तरफ होने वाला है। तो मोशन समझना काफी इजी है। तो चलो एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स। तो ए पे कितने फोर्स लगे, एक इस तरफ एक उस तरफ, तो m1g sin 60 मैं आपके लिए डायरेक्टली लिख देता हूँ √3/2, और टेंशन इस तरफ लगा है तो -T1, ठीक है। तो चलो मतलब जो पुलिंग वाले डायरेक्शन में, क्योंकि ये मोशन ऐसे हो रहा है, बराबर कि नहीं, ये मोशन ऐसे हो रहा है, तो जिस तरफ पुलिंग हो रहा है वो वाला मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो ये वाला चीज पॉजिटिव और उधर वाला नेगेटिव है, ठीक है, अपोज करने वाला नेगेटिव है, जैसे आपकी मर्जी, मतलब ऐसा कोई टेंशन नहीं है। बी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, देखो इस तरफ लग रहा है, पॉजिटिव लेता हूँ पुल करने के लिए m2 sin 60, फिर से sin 60 है, दैट इज √3/2 प्लस T1 है ना, ये T1 भी इस तरफ है, और माइनस कितना आएगा T2। ओके, और अगर मैं ये बात करूंगा C की, तो C पे भी दो फोर्स लग रहे हैं, T2 पुलिंग की तरफ है तो प्लस T2, और ये m3g sin 30 अपोज कर रहा है, तो माइनस m3g sin 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ। ये हो गया टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है बच्चों, टोटल मास है 1 + 3 + 2। तो देखते क्या आंसर आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, देखो टेंशन कैंसिल हो रहा है कि नहीं। तो बचा m1g, m1 की वैल्यू कितनी है 1, g की वैल्यू कितनी लेते हैं 10, तो 10 √3/2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3, 3 × g 30, 30 √3/2 बराबर है, माइनस ये m3 की वैल्यू कितनी है 2, 2g 10, 20 × हाफ अपॉन टोटल मास कितना है 6। इसको आप सॉल्व करोगे, लगभग आंसर 24.64 न्यूटन आएगा। चेक करना ये आंसर आपको मिल रहा है। द मोमेंट आपको एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक है, सॉरी 24.61 अपॉन 6, आई एम वेरी सॉरी, इसका आंसर 24.61 अपॉन 6, तो इसका आंसर आएगा 4.1 मीटर/सेकंड। तो मोमेंट आपको एक्सेलरेशन मिल गया, फिर आपको इसकी इक्वेशन से T1 मिल जाएगा, और इसके इक्वेशन से या फिर इसके इक्वेशन से T2 मिल जाएगा। बेटर बी वाले में बहुत सारे फोर्स लगे, तो मैं बी को सिलेक्ट नहीं करूंगा, सी से आंसर निकालूंगा। चलो इसका इक्वेशन लिखते हैं। हाँ, FBD तो ऑलरेडी दिया हुआ है, मोशन इस तरफ हो रहा है, बराबर है कि नहीं, मोशन इस तरफ हो रहा है, जिस तरफ मोशन हो रहा है वो वाला अपन हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो m1g sin 60, ओके, m1g sin 60, m1g sin 60 का वैल्यू कितना है √3/2 बराबर है, माइनस T1, माइनस कितना है T1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अपने को कितना मिला 4.1, मास की वैल्यू कितनी है 1, T1 फाइंड करना है, T1 को इधर लेके जाओ, तो T1 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है 1, g की वैल्यू है 10, 10 √3/2, इसका आंसर आएगा 5√3, ओके, माइनस m1 की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 4.1 है, -4.1, इसको सॉल्व करने का कोशिश करो कितना आता है देखो,
इसका आंसर लगभग 4.56 न्यूटन आना चाहिए। ठीक है, सेम वे यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है। एफबीडी में हमेशा अपन एफबीडी का जब इक्वेशन लिखने का रहता है ना बच्चों, याद रखो ये पॉइंट, एफबीडी का जब इक्वेशन लिखते हैं तो हमेशा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताते हैं अपन। तो इसका क्या आएगा बताओ, T2 ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, मोशन का डायरेक्शन इस तरफ है, तो T2 माइनस M3G, M3 का वैल्यू कितना है 2, 2 इंटू जी कितना हो गया 20, साइन 30 का वैल्यू कितना है हाफ, तो ये आंसर आएगा 10 न्यूटन, ये आंसर 10 न्यूटन है। ठीक है, तो T2 माइनस 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बच्चों, M3G का मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन कितना है 4.1 है कि नहीं। तो T2 की वैल्यू लगभग 10 प्लस 8.2, तो आंसर आएगा 18.2 न्यूटन। ठीक है, तो ऐसे इंक्लाइन प्लेन के हम सम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक सम और है आपके लिए, आप पहले इसको सॉल्व करो, बहुत इजी सम है, बहुत इजी सम है, मैं इसको डायरेक्ट करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू डू इट डायरेक्टली, देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, एक स्ट्रिंग पे कितने फोर्स लगते हैं वो तो हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग पे इस तरफ लगा है 20, ये समझा आपको, बराबर है, और इस तरफ लगा है लेट अस से T1। ये ब्लॉक पे इस तरफ लग रहा है T1, लग रहा है कि नहीं, और इस तरफ लग रहा है 2G साइन 30, बराबर कि नहीं, ये वाला कंपोनेंट साइन रहता है, कॉस को तो अपन लेते ही नहीं है, इसमें कैंसिल हो गया, ये आप समझ गए। तो इस तरफ वाला फोर्स T1 है, ऊपर से ये वाला फोर्स भी लग रहा है, मैंने यहाँ पे ऊपर ड्रॉ किया जानबूझ के। ठीक है, और ये वाला फोर्स जो है बच्चों, इसको अपन ले लेते हैं T2। ठीक है, और A तो मास नहीं पता है, वो तो फाइंड करना है अगर बॉडी रेस्ट में चाहिए तो MAG, और ऊपर की तरफ कितना है T2। तो चलो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना हो गया देखते हैं, अभी 20 इस वाला पॉजिटिव लिया माइनस T1, इस तरफ जो पुल कर रहा है वो पॉजिटिव ले रहा, इस तरफ मतलब ये तरफ जो पुलिंग हो रहा है उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ये 20 माइनस T1। अच्छा बच्चों, ये पुलिंग कर रहे हैं कि नहीं, तो प्लस T1। टेंशन भी कैंसिल ही होने वाला है, क्यों लिख रहे हैं अपन पता नहीं, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, टेंशन कैंसिल होता है तो ये अवॉइड कर सकते हो, उससे जल्दी और सम सॉल्व होगा। इसका आंसर कितना आता है, साइन 30 हाफ है तो इसका आंसर 10 आएगा, पुलिंग है तो प्लस 10, T2 अपोज कर रहा है तो माइनस T2, ये पुल कर रहा है तो प्लस T2। ओके, और ये माइनस MAG अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है बच्चों, 2 प्लस MA। अभी उसने बोला कि रेस्ट में रखना है, मुझे सिस्टम को मूव नहीं कराना है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, रेस्ट में रखना है, तो मास कितना होना चाहिए, MA कितना होना चाहिए, बराबर है। तो अभी मुझे बताओ बच्चों, एक्सेलरेशन तो 0 हो गया है ना, रेस्ट में रखना ना, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये वाला चीज इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये सारे कैंसिल हो गए। ठीक है, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, तो ये 30 ओके, माइनस MAG इज इक्वल टू कितना है 0, तो 30 इज इक्वल टू MAG की वैल्यू कितनी है 10, तो मास कितना होना चाहिए 3 kg होना चाहिए। ठीक है, तो A का मास कितना होना चाहिए 3 kg, तो हमने बहुत इजीली इसको आई थिंक सॉल्व किया है 3 kg। ठीक है, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। तो इंक्लाइन प्लेन में ये चीज बच्चों याद रखो। अभी देखो ये सम कितना जल्दी मैंने सॉल्व कर दिया, ज्यादा रिजॉल्व करते ही नहीं बेटा, एक्सेलरेशन वाला सम था। हाँ, FBD वाला सम आएगा तो भी FBD निकालना पड़ेगा, तो यू कैन डू इट। अगर इसका एक्सेलरेशन अभी 0 है, पर अगर मोशन रहता तो एक्सेलरेशन पूछता तो आप उसका FBD से वगैरह फाइंड करते थे, टेंशन वेंशन पूछता तो। अभी फिलहाल तो कुछ नहीं पूछ रहे। समझा आपको ये सम कैसे किया मैंने, बहुत सिंपल वे में किया है, एकदम आराम से जा रहा हूँ, धीरे धीरे जा रहा हूँ, स्लोली मैं इसका फेस बढ़ाऊंगा। तो आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस सम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।